Hello students, welcome to the Unlock Science. Today I am going to explain again about the polynomial. कुछ polynomial के questions आज कराऊंगा मैं. सबसे पहले लेक्चर में मैंने क्या कराया था about the polynomial, उसके इंट्रोडक्शन कराया था. नेक्स्ट बताया था आपको कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम. नाउ आज लेक्चर थर्ड में मैं कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर एज वेल एज रिमाइंडर थ्योरम. दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन में कराने जा रहा हूँ. सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी fx, सपोज fx है कोई, ये आपका पॉलिनोमियल है. इस पॉलिनोमियल का अगर ये x प्लस 3 एक फैक्टर है, इफ x प्लस 3 द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx, देन यहां से x की वैल्यू क्या निकलती है? -3. अगर x की जगह -3 रखेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. दिस इज व्हाट? फैक्टर थ्योरम. अगेन बेटा, सपोज अगर fx को x प्लस 3 से ही डिवाइड किया जाए, x प्लस 3 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर बचता है, इन दैट केस एज पर द रिमाइंडर थ्योरम इस x की जगह अगर आप -3 करोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा. दिस इज फैक्टर थ्योरम, दिस इज व्हाट? रिमाइंडर थ्योरम. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैं बता चुका हूं. अब मैं इसी पे बेस क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज द क्वेश्चंस. पहले आप क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन है क्या. एज पर द गिवन कंडीशन, when this polynomial fx is divided by x plus 2, the remainder is coming 0. ये इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि ये इसका फैक्टर है. इट मीन्स जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. क्यों? x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सेकंड क्या बेटा, जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है. इट मीन्स x माइनस 2 इज नॉट द फैक्टर. तो पहले फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसी क्वेश्चन में दोबारा हम रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और आपको a और b निकाल है. यू विल गेट टू लीनियर इक्वेशन बिटवीन a एंड b. इस तरह से उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी. लेट अस सी बेटा क्या करने जाते हैं. अब यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. सिंस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ fx. x प्लस 2 इसका एक फैक्टर है तो x की जगह पे क्या रखोगे? -2. रिमाइंडर कितना आएगा? 0. अब इस fx में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? -2. लेट अस सी बेटा, a इंटू -2 क्यूब प्लस b इंटू -2 स्क्वायर प्लस -2 इक्वल टू 0. जहां जहां x था -2 क्यूब -2 स्क्वायर -2 और रिमाइंडर, और आपका लास्ट में क्या आएगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि x प्लस 2 उसका एक फैक्टर है. अगेन देखिएगा अब क्या है बेटा, दिस इज ऑफ -8a, दिस इज ऑफ 4b, दिस इज ऑफ -2 इक्वल टू 0. इन दोनों नंबर को ट्रांसपोज कर दीजिए तो -8a प्लस 4b इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4. अब एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने से सबको 4 से डिवाइड करते हैं. लेट अस सी क्या आता है. ये कितना जाएगा आपका? दैट इज -2a प्लस ऑफ b इक्वल टू 1. ये पहली इक्वेशन आ गई जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं इसमें और इक्वेट किससे करते हैं? 0 से. राइट हैंड साइड में 0 क्यों लाया मैं? क्योंकि x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस fx. तो x जगह -2 रखने पे क्या आएगा? 0. सेकंड इक्वेशन देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन कैसे बनती है? जब x -2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 4. सो इन केस लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है, बस x की वैल्यू 2 रख देना है fx में तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4. लेट अस सी नाउ यहां पे क्या करेंगे बेटा, f दैट इज -2 से डिवाइड किया 2 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4. आप रख दो यहां पे, दैट इज a इंटू 2 क्यूब प्लस b इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आया? 4. दिस गिव्स 8a प्लस 4b एंड 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 4. अगेन क्या करो बेटा, 4 से डिवाइड कर दो. पूरे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. दिस गिव्स 2a प्लस b इक्वल टू 1. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. This is the first equation between a and b. This is the second equation between a and b. इन दोनों को सॉल्व जैसे करोगे you will get the value of a and b. Let us solve. कैसे करते हैं बेटा? इसकी थोड़ी सी जगह यहाँ बची है, देखिए क्या करते हैं. -2a प्लस b इक्वल टू 1. This is the first equation. Second कितना बेटा? 2a प्लस b इक्वल टू 1. अब दोनों को जब ऐड किया तो क्या हो गया? ये कैंसिल हो जाएगा.
2b equal to 2 and b equal to 1. This is the value of b equal to 1. नेक्स्ट क्या करते हैं, इस b की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में से एक में रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. हम सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं बेटा, दैट इज 2a, b की जगह क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 1, सो 2a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0. ये कॉन्सेप्ट आया, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1. आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन में हमने फैक्टर थ्योरम एज वेल एज रिमाइंडर थ्योरम दोनों का यूज किया और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर थ्योरम एज वेल एज फैक्टर थ्योरम. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे. थैंक यू.